वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। होप करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है डॉक्टर स्लीप। ये 2019 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर मूवी है जो कि स्टीवन किंग की डॉक्टर स्लीप नाम की नोवेल पे बेस्ड है, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी के डायरेक्टर माइक फेरेगन है। सो मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। इस मूवी की स्टार्टिंग 1980 में फ्लोरिडा में होती है, जहां पे हमें एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का नाम वॉयलेट होता है और वो जंगल में कुछ फूल चुनने जा रही होती है। तभी उसको नदी के किनारे एक लेडी गाना गाते हुए दिखती है। जब वो लेडी के पास जाती है, वो लेडी अपना नाम रोज बताती है। इसके बाद रोज वॉयलेट को मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगती है। फिर वहाँ रोज के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो सब मिलके वॉयलेट को मार देते हैं और फिर वो सब मिलके उसकी शाइनिंग को कंज्यूम कर लेते हैं। रोज का रियल नेम रोज ओहारा होता है। वो आयरलैंड की रहने वाली होती है और वो इस मूवी की मेन विलन है। और जो रोज है वो ट्रू नॉट नाम के समुदाय की लीडर होती है। रोज और उसके फ्रेंड्स वैम्पायर्स होते हैं और उनको अमर रहने के लिए साइकिक बच्चों की स्ट्रीम को कंज्यूम करना पड़ता है। और जो वायलेट होती है वो साइकिक बच्ची थी, इसलिए वो सब मिलके उसको मार देते हैं। साइकिक बच्चे वो होते हैं जो टेलीपैथी की हेल्प से दूसरों के माइंड को रीड कर सकते हैं और चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, और उनकी इस एबिलिटी को शाइन कहते हैं। और ट्रू नॉट के मेंबर ऐसे ही साइकिक बच्चों को ढूंढ के उनको मार कर उनकी शाइन को स्ट्रीम में कन्वर्ट करके कंज्यूम करते थे, जिससे कि उनकी लाइफ स्पैम और हीलिंग पावर बढ़ जाती थी। और अगले ही सीन में हम एक बच्चे को डरावने सपने से जागते हुए देखते हैं, जिसका नाम होता है डैन। डैन भी एक साइकिक बच्चा होता है और जब वो पहले ओवरलुक होटल में रहा करते थे तो वहाँ की स्पिरिट भी डैन को मारने की कोशिश करती थी उसकी साइन कंज्यूम करने के लिए। इस चीज से डैन बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका था और आज भी वो ओवरलुक होटल के रूम नंबर 237 की स्पिरिट को सपने में देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। और एक सुबह डैन डिक हेलरन नाम के एक गुड स्पिरिट से मिलता है। हेलरन डैन को बताते हैं कि वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए वो ओवरलुक होटल से यहाँ तक उससे हेल्प करने आए हैं। इसके बाद वो डैन को अपने माइंड में एक इमेजिनरी बॉक्स बनाने के लिए कहते हैं, जिसमें कि वो सारी बैड स्पिरिट को कैद करके रख सकता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डैन अब बड़ा हो चुका है और अब वो बहुत ज्यादा शराब पीने लग गया है अपनी शाइन को छुपाने के लिए। और एक सुबह वन नाइट स्टैंड के बाद वो एक सिंगल मदर से बहुत सारे पैसे चुरा लेता है और ये सब करने के बाद उसको बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। इसके बाद डैन न्यू हैम्पशायर के एक टाउन में चला जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात विली नाम के आदमी से होती है, जो कि उसको रेंट पर एक अपार्टमेंट देता है। उस अपार्टमेंट की एक दीवार पे एक ब्लैक बोर्ड भी होता है। इस ब्लैक बोर्ड का स्टोरी में बहुत मेन पार्ट है, जो कि हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यू हैम्पशायर के एक दूसरे टाउन में एक एब्रा स्टोन नाम की लड़की रहती थी अपने परिवार के साथ। एब्रा स्टोन भी एक साइकिक लड़की थी, बट एब्रा की शाइन डैन से बहुत ज्यादा थी और वो अपने पावर की वजह से एक छोटा अर्थक्वेक भी ला सकती थी। इसके साथ साथ हम रोज और उसके लवर को देखते हैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में, जहां पर वो एक साइकिक टीनेज लड़की पे नजर रख रहे होते हैं। उस साइकिक टीनेज लड़की का नाम स्नेक बाइट एंडी होता है और एंडी एक ही कमांड से किसी को भी कंट्रोल कर सकती थी। स्नेक बाइट एंडी 3 महीने से डेटिंग साइट यूज कर रही थी। वो डेट करने के बहाने से अननोन लोगों से मिलती थी और उनको सुला देती थी। उसके बाद वो उनका वॉलेट चोरी कर लेती थी। उसके बाद उनके मुंह पे वो स्नेक बाइट्स के निशान बना देती थी, इसलिए उसने अपने नाम के आगे भी स्नेक बाइट लगा रखा था। एक रात जब एंडी अपने विक्टिम को लूट के बाहर निकल रही होती है तो रोज और उसका बॉयफ्रेंड उसे किडनैप कर लेते हैं और अपने सीक्रेट ठिकाने पर ले जाते हैं। और अगली सुबह रोज एंडी को ट्रू नॉट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि अगर वो ट्रू नॉट ग्रुप ज्वाइन कर लेगी तो वो पार्शली इमॉर्टल हो जाएगी, जिससे कि वो हर टाइम यंग भी रहेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंडी, रोज और उसके सारे दोस्त कोई रिचुअल कर रहे होते हैं। इस रिचुअल में एंडी वॉयलेट की स्ट्रीम को कंज्यूम करती है और वो ट्रू नॉट मेंबर बन जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिली डैन को एक धर्मशाला में ले जाता है, जहां पे क्रिटिकल इल पेशेंट्स को मेंटल सपोर्ट दिया जाता है। डैन को उस धर्मशाला में काम मिल जाता है। डैन अपनी शाइन की हेल्प से मरते हुए लोगों का स्ट्रेस कम कर देता है, जिससे कि उनको सुकून की मौत मिल सके। और इसी बीच एक पेशेंट डैन को डॉक्टर स्लीप करके भी बुलाता है
और उसी रात एब्रा अपनी शाइन की मदद से डैन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और वो उसी ब्लैक बोर्ड से डैन से कनेक्ट करती है जिसका जिक्र हमने वीडियो में पहले भी किया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम 8 साल बाद की स्टोरी देखते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि डैन अपने पेशेंट को स्पीच दे रहा होता है। इसके बाद डैन अपने एक पेशेंट के पास जाता है और उसका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करता है कि वो आराम से मर सके। उस पेशेंट का नाम चार्ली होता है और इसके बाद वो आराम से मर जाता है। और हम एक बिल्ली को भी उस सीन में देखते हैं जो कि हर एक पेशेंट के पास जाके बैठ जाती है जब वो मरने वाला होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज भी एब्रा डैन से कनेक्ट कर लेती है उस ब्लैक बोर्ड की मदद से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रू नॉट के मेंबर्स बहुत ज्यादा वीक और बूढ़े हो चुके होते हैं क्योंकि बहुत टाइम से उनको कोई साइकिक बच्चा नहीं मिला होता। एक ट्रू नॉट का मेंबर बहुत दूर तक जाता है कि उसे एक साइकिक बच्चा मिल सके, बट उसको कोई बच्चा नहीं मिलता। जब वो दोबारा वापस आता है वो रोज को बताता है कि आजकल की जनरेशन ने अपनी शाइन डिस्ट्रॉय कर दी है क्योंकि उनकी आदतें बहुत बुरी है, जैसे कि स्मोक करना, नेटफ्लिक्स देखना etc। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रू नॉट का एक मेंबर क्रो डैडी एक बच्चे को बेसबॉल खेलते हुए देखता है जिसपे शाइनिंग होती है। उस बच्चे का नाम ब्रैडली होता है। जैसे ही ब्रैडली गेम खत्म करके वापस आ रहा होता है उसे एंडी किडनैप कर लेती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज धीरे धीरे चाकू मार मार के ब्रैडली को टॉर्चर कर रही होती है और फिर उसे वो मार देती है। इसके बाद सारे ट्रू नॉट के मेंबर्स उसकी शाइन को स्ट्रीम में कन्वर्ट करके कंज्यूम कर लेते हैं। एब्रा अपने ड्रीम में ब्रैडली का मर्डर होते हुए देख लेती है और वो घबरा के बहुत तेज तेज मर्डर चिल्लाने लगती है। उस टाइम एब्रा की शाइन इतनी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है कि डैन का ब्लैक बोर्ड भी टूट जाता है। डैन का ब्लैक बोर्ड टूटने से पहले उसमें रीड ड्रम लिखा होता है। स्टीफन किंग्स की सारी मूवीज में रीड ड्रम का मतलब मर्डर होता है और जब डैन उसको शीशे में देखता है वो समझ जाता है कि किसी का मर्डर हुआ है। और दूसरी तरफ रोज भी एब्रा की शाइन को महसूस कर लेती है और नेक्स्ट मॉर्निंग एब्रा इंटरनेट पे मिसिंग लोगों की लिस्ट चेक कर रही होती है जिसमें कि उसे ब्रैडली की भी डिटेल्स मिलती हैं। फिर वो ब्रैडली की डिटेल्स का प्रिंट आउट निकाल के अपने घर ले आती है। उसके बाद जैसे ही वो ब्रैडली की फोटो को टच करती है उसकी डेथ और सारी स्टोरी उसके सामने आ जाती है और वो ये भी देख पाती है कि ब्रैडली का ग्लव्स एक ट्रू नॉट मेंबर ने पहना हुआ है और उन्होंने उसको कहाँ दफनाया है वो सब कुछ जान जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो डैन से मिलने जाती है। इसके बाद वो ब्रैडली का मर्डर और ट्रू नॉट मेंबर के बारे में सब कुछ डैन को बताती है। फिर वो डैन से कहती है कि उसे किसी भी तरीके से ब्रैडली का ग्लव्स लाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से वो ट्रू नॉट मेंबर को ढूंढ सकती है। ये सब करने से डैन बिल्कुल भी मना कर देता है और वो एब्रा को ये भी कहता है कि उसे सेफ रहने के लिए अपनी शाइन को छुपा के रखना चाहिए। उसी रात रोज अपनी सारी शक्तियां लगा के एब्रा को पूरी कंट्री में ढूंढने लगती है। इसके बाद वो एब्रा के माइंड को ढूंढ के उसे इन्फिल्ट्रेट कर देती है, बट रोज को ये नहीं पता होता है कि एब्रा ने पहले से ही अपने माइंड में एक ट्रैप बना के रखा था जिसमें कि रोज फंस जाती है और रोज का हाथ भी उस वजह से जख्मी हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रू नॉट का एक मेंबर मर जाता है और उसकी स्ट्रीम दूसरे ट्रू नॉट मेंबर कंज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद रोज सारे ट्रू नॉट मेंबर्स को एब्रा को पकड़ने के लिए भेज देती है और नेक्स्ट सीन में हेलोरॉन की स्पिरिट लास्ट टाइम डैन से मिलने आती है और वो उसको बताती है कि उसको एब्रा को बचाना होगा। वो डैन से कहते हैं कि पहले जैसे उन्होंने डैन को बचाया था वैसे ही डैन को अब एब्रा को बचाना होगा। इसके बाद डैन बिली के पास जाता है और हेल्प मांगता है। वो सारा ट्रू नॉट के बारे में बिली को बता देता है और इसके बाद फिर वो ब्रैडली की मर्डर साइट पे जाते हैं। फिर वहां पे जाके वो ग्लव्स और ब्रैडली की बॉडी को रिकवर कर लेते हैं, जिसके बाद वो ब्रैडली की बॉडी उसकी फैमिली को दे देते हैं और वो ग्लव्स लेके आ जाते हैं। फिर वो ग्लव्स लेके वो एब्रा के पास जाते हैं। फिर डैन एब्रा और उसके फादर के साथ मिलके ट्रू नॉट को मारने का एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग एब्रा को ब्रैडली का ग्लव्स टच करके अपनी शाइन को ट्रू नॉट के सामने शो करना था और एब्रा के फादर को एब्रा की बॉडी को सेफ रखना था और सब कुछ प्लान के मुताबिक होने लगता है। जैसे ही एब्रा अपनी शाइन को ट्रू नॉट के सामने शो करती है वो सारे मेंबर उसे मारने आते हैं। इसके बाद बिली और डैन छुप के सारे ट्रू नॉट मेंबर्स पर गोली चला के मार देते हैं, मगर एंडी मरने से पहले बिली के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और इसके बाद बिली सुसाइड कर लेता है। इसके साथ साथ ट्रू नॉट का एक मेंबर क्रो डैडी एब्रा के फादर को मार के एब्रा की बॉडी को किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो एब्रा की बॉडी को कार में बैठा के रोज के पास ले जाता है और उसने एब्रा की शाइन को कंप्रेस करने के लिए उसको ड्रग्स भी दिया था।
के बाद जैसे ही डैन एब्रा के घर आता है वो एब्रा को कहीं नहीं पाता। इसके बाद जैसे ही वो एब्रा से कनेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि क्रो डैडी ने एब्रा को किडनैप कर लिया है। इसके बाद डैन एब्रा की बॉडी को पोजेस करके क्रो डैडी को किसी तरह मैनिपुलेट करता है और कार क्रैश करवा देता है। क्रो डैडी और ट्रू नॉट के सारे मेंबर के मरने के बाद रोज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो एब्रा से बदला लेने का सोचती है। उसके पास जितना भी स्टॉक में स्ट्रीम पड़ा होता है वो सारा स्ट्रीम कंज्यूम कर लेती है। इसके बाद रोज बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। मीनवाइल डैन एब्रा को ओवरलुक होटल ले जाता है क्योंकि वही उसके लिए सबसे सेफेस्ट डेस्टिनेशन थी। क्योंकि वो हॉन्टेड होटल जितना एब्रा और डैन के लिए खतरनाक है उतना ही खतरनाक रोज के लिए भी है। इसके बाद वो होटल का बॉयलर ऑन करके उस रूम में जाता है जिसमें कि उसके अल्कोहलिक फादर ने उसकी माँ को और खुद को मारने की कोशिश की थी। होटल के बार में डैन की मुलाकात एक घोस्ट बारटेंडर से होती है और उस बारटेंडर की शक्ल डैन के फादर से मिलती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज ओवरलुक होटल पहुंच चुकी है। फिर डैन एब्रा की हेल्प लेके रोज को किसी तरह अपने माइंड में ट्रैप करने की कोशिश करता है। डैन अपने माइंड में एक भूल भुलैया बनाता है जिसमें वो रोज को ट्रैप करके फिर वो अपने इमेजिनरी बॉक्स में बंद करने वाला ही होता है कि वो फेल हो जाता है। रोज डैन की शाइन से इंप्रेस होके उसे ट्रू नॉट का मेंबर बनने के लिए इनवाइट करती है मगर डैन इन सब से मना कर देता है। फिर इसके बाद रोज डैन की शाइन को कंज्यूम करने लगती है बट डैन अपने माइंड में ट्रैप किए हुए सारे गोस्ट को रिलीज कर देता है। फिर इसके बाद ओवरलुक के सारे स्पिरिट रोज को मार के उसकी स्टीम को कंज्यूम कर देते हैं और इसके बाद डैन को भी पोजेस्ट कर देते हैं। जिसके बाद डैन कुल्हाड़ी लेके 237 रूम नंबर में जाता है जहाँ पे एब्रा होती है। वो उसको मारने वाला ही होता है। फिर वो रुक जाता है और उसको एहसास होता है कि वो डैन है, उसको एब्रा को बचाना है ना कि मारना है। फिर वो एब्रा को बोलता है कि वो वहां से भाग जाए। इसके बाद वो नीचे जाके बॉयलर का टेम्परेचर इतने ज्यादा बढ़ा देता है कि वहां आग लग जाती है और आग इतनी तेज होती है कि पूरे होटल में लग जाती है और एब्रा असहाय होके होटल के साथ डैन को जलता हुआ देखती है। कुछ टाइम के बाद एब्रा डैन की स्पिरिट से बात करती है और हालचाल पूछती है। ये सब होने के बाद एब्रा की माँ भी ये जान लेती है कि एब्रा एक स्पेशल चाइल्ड है और वो अपने मरे हुए फादर से भी बात कर सकती है। और फिर एब्रा को भी वही स्पिरिट दिखती है जो कि डैन को पहले दिखती थी। उसके बाद फिर वो उस मिस्ट्री बॉक्स में उस स्पिरिट को कैद कर देती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।